यहाँ एसी रूम में बैठ कर खाने वाला आदमी यहाँ पे इन लोगों के पसीना को कौन समझेगा। मगध यूनिवर्सिटी की स्थिति सुधारिए, और अगर नहीं सुधरा तो हम आपको सुधार देंगे। और मैं डेट निर्धारित करता हूं और पूरी तरीके से एक मुहिम बना करके मैं शिक्षा मंत्री को घेरूंगा, क्योंकि असली जड़ जो है वो शिक्षा मंत्री हैं। वो इस्तीफा दें। अगर जितने भी जो नवयुवक लोग जिनका रास्ता दिग्भ्रमित होता है, तो सबसे बड़ी इसमें जो साजिश होती है वो सरकार की होती है। मुख्यमंत्री की बदहाली है। शर्म कीजिए महाराज, शर्म कीजिए। आप अपने इंजीनियर थे या अपने ढकोसला बोलते हैं हर जगह कि हम इंजीनियर थे, बच्चों को भी बनने दीजिएगा इंजीनियर। आप आज दारू बंद करते हैं, कहते हैं कि बड़ा ये हो गया वो हो गया। उसका आप उदाहरण देते हैं। रसिया में दारू चालू है, ऑस्ट्रेलिया में दारू पी करके सब पड़ा हुआ रहता है, अमेरिका पड़ा हुआ रहता है। तो सुन लीजिए, अब पहले वाला बात नहीं है। इस मैटर में अब इन्वॉल्व हो गया है संतोष रेणु यादव, वरना मजबूरन आपके घर के बाहर हम नहीं चाहते हुए भी धरना पे बैठना शुरू कर देंगे। और शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी, मैं आपसे भी एक विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि बिहार की शिक्षा को अगर आप संभाल नहीं सकते, उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। नमस्कार, मैं सैमराज सुमित और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। और इस वक्त मैं गया में मौजूद हूं और गया में जो है कुछ स्टूडेंट लोग हैं, भाई लोग हैं जो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, वहां से कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा इनका एक समस्या है, एक मुद्दा है यहाँ पर कि 2019 में एग्ज़ाम दिए थे फाइनल का, और अभी 2022 चल रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है अभी तक इनको नहीं मिला है। तो एक स्टूडेंट के साथ जो है मगध यूनिवर्सिटी कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है, ये आप देख सकते हैं। बताइए कि नौकरी तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, तो किस लिए बच्चे जाएंगे कॉलेज में, किस लिए पढ़ेंगे। तो अभी हमारे साथ है अभिलेश। हाँ, अभिलेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। और ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा समस्या ये है कि 2019 में आपने एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बाद से क्या हुआ? 2019 में अभी तक एग्ज़ाम दिया तो उसका अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ था, अभी तक पेंडिंग में है। और 2018 तक भी अभी ग्रेजुएशन को क्लियर नहीं किया है। और वही मगध यूनिवर्सिटी से मैं यही मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो बहुत जिंदात ही आंदोलन, शीघ्र आंदोलन होगा गया जिला में। लोग आंदोलन करेंगे? आंदोलन करेंगे, ये तो अभी हो रहा है आंदोलन, वहाँ से मुद्दा थी। तो बताइए कि कितने स्टूडेंटों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया है? ये तो मतलब यहाँ गया जिला के जितना भी एडमिशन लेते हैं मगध यूनिवर्सिटी से, उस सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तो मगध यूनिवर्सिटी का यानी कि बिहार में जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, उन सभी के साथ खिलवाड़? हाँ, ये सभी के साथ खिलवाड़ हो। ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जयप्रकाश यादव हुआ। जयप्रकाश यादव जी, आपके साथ भी शिक्षा का खिलवाड़ हुआ है? हाँ सर, शिक्षा खिलवाड़ हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका उम्र कितना हो रहा है? मेरा उम्र 24 साल हो रहा है। नौकरी लगी आपकी? नहीं, अभी नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं, रोड पर भटक रहे हैं। रिजल्ट नहीं आया है तो नौकरी कैसे लगेगा? यही तो कह रहे हैं, रोड पर भटक रहे हैं हम लोग, आज तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। कब लगेगा नौकरी, कब आएगा रिजल्ट, जब आपको उम्र खत्म हो? हम लगता है वो सही कर, बाल भी देखते धीरे उड़ गए हम। उड़ गया। हाँ, तो क्या कहिए इस पर, शिक्षा मंत्री को क्या कहिएगा? शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी को कहेंगे कि जल्द से जल्द बोलिए, जल्द आप इस पर ध्यान दें और कुलपति साहब जो है उनको नियुक्त करके जल्द से पेंडिंग रिजल्ट को आगे किया जाए। पेंडिंग है मेरा 18 का सेशन है, 21 का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। अच्छा, 18 का 21 में पेंडिंग है? हाँ, पेंडिंग फाइनल नहीं किया है। अच्छा। जिसके कारण आने वाले जो वैकेंसी रहता है उनको हम नहीं भर पा रहे हैं। पहले आप लोग एक्शन क्यों नहीं लिए? एक्शन ले रहे हैं। आज इसके पहले छात्र नेता जो हैं अभी मगध यूनिवर्सिटी में धरना पर बैठे हुए, आज 24वां दिन है। आज 24वां दिन हो गया धरना में बैठे हुए, लेकिन अभी तक सरकार का नींद नहीं खुला इस पर? नहीं, शिक्षा मंत्री का नींद नहीं खुला है। तो नींद से जगाएंगे कब आप लोग? हम लोग आंदोलन करेंगे, मगध यूनिवर्सिटी एग्जाम करेंगे, सब आगे काम करेंगे हम लोग। और भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है और जो रिजल्ट है वो कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा खिलवाड़ है बिहार में, और वो भी मगध यूनिवर्सिटी का। मैं अभी इसी वक्त मैं गया में मौजूद हूँ, जहाँ बहुत सारे जो है स्टूडेंट मिल गए थे मुझे और अपना समस्या जो है हमारे बीच रखे हैं। वही समस्या मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो है हमारे देश के जो युवा हैं उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी बीच हमारे देख सकते हैं कि भोजपुरी के सुपरस्टार, आयरन स्टार संतोष रेणु यादव मौजूद हैं, जो सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री को? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से
जितने भी लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं रास्ते से गुजर रहा था तभी ये अभिलेख जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, सब भाई हैं, सब साथी भाई हैं। इन लोगों का कॉल आया कि भैया हम लोग आपसे अपनी कुछ परेशानी को लेकर के मिलना चाहते हैं। तो मैं आ रहा था, मैं इमामगंज से नीलम यादव जिनकी न्याय यात्रा निकली है, उसी से हो करके आ रहा था मैं। तो ये लोग, आप लोग कितने बजे से खड़े थे? 4 घंटा हो गया है। 4 घंटा से आप इंतजार कर रहे थे। तो संतोष रेणु कब आएंगे? तो ये लोग जब हम इनकी जब बात सुने तो फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो ये अपनी पीड़ा हमको बता रहे हैं, किस तरह की बातें हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। बिहार जो कि एक वक्त बिहार की धरती से पूरे विश्व को ज्ञान का प्रकाश मिलता था, आज वही बिहार खुद की अस्तित्व ढूंढ रही है शिक्षा के क्षेत्र में। कहीं ना कहीं लगता है कि आपको जो शिक्षा का जो स्तर था हमारे जो बिहार से जो उठा था, ज्ञान का एक भंडार माना जाता है गया को, और वही जो गया का जो शिक्षा है वो हमारे नज़रों से ओझिल हो चुकी है। अब वही हम करें कि जिस प्रकार की इन लोगों ने मगध यूनिवर्सिटी की बदहाली बताई कि वहाँ के कुलपति महोदय पे घोटाला का केस हुआ, उसके बाद फरार चलने लगे। फरार हो गए। यहाँ के शिक्षा मंत्री कैसे बैठे हुए हैं? आप इतना जानिए कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति अगर घोटाला करते हैं तो वो घोटाला का पैसा शिक्षा मंत्री के पास भी जाता है। वो घोटाला का पैसा जो है वो तमाम जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए मिनिस्टर्स हैं या जितने भी ऑफिसर्स हैं, हर लोगों के पास से होकर के वो पैसा गुजरता है। क्या लगता है सबको मिल के खाते हैं? सब लोग मिल करके इस पैसा को खाते हैं। और शिक्षा मंत्री को क्या पढ़ा है मगध यूनिवर्सिटी से? शिक्षा मंत्री का बाल बच्चा तो अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ता है। तो वहाँ का तो जो प्रोटोकॉल है, वहाँ की जो सेशन है वो रेगुलर चलती है। उसको क्या मतलब है मगध यूनिवर्सिटी? यहाँ से तो यहाँ पे किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, गरीब गुरबे के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये भविष्य पे, हिंदुस्तान के भविष्य पे, बिहार के भविष्य पे पुरजोर कुठाराघात है। और अभी तो जानकारी हमको मिली है, तो उसके बाद में फिर हम इन लोगों से एक समय निर्धारित करते हैं, जिसके बाद हम आएंगे और यहाँ तो बोल रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, मैं इनके साथ हूँ। और यही तो बताना है ना नीतीश कुमार जी को कि आप बिहार को किस लेवल पर लेकर के चले गए कि वो बच्चे जिन्हें देश को संभालने की जिम्मेवारी हम सब देने वाले थे, इनकी ये उम्र है कि ये नौकरी करते, देश को संभालते, समाज को संभालते। उस वक्त ये खुद को कैसे संभालेंगे, खुद के पैकेट में कैसे 4 पैसे आएंगे, इसके लाले पड़े हुए हैं। इसकी इनको चिंता हो रही है। सेशन लेट होता है यहाँ पे, ग्रेजुएशन हर जगह पे 3 साल 4 साल का होता है, लेकिन ये मगध यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 7 साल में भी अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो समझिए कि बहुत बड़ी भाग है। ये बहुत बड़ा उपकार हो गया नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो नीतीश कुमार जी, शर्म उरम लगता है तो ये बच्चा लोग की स्थिति सुन लीजिए। आपका जो बच्चा है वो पढ़ लिख गए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके बच्चे से और आपसे पूरे परिवार का, पूरे बिहार का खाना दाना चल रहा है। आपके बेटा मुख्यमंत्री के बेटा है, ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी लोग मुख्यमंत्री के ही बेटा हैं, ठीक है। और शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी, मैं आपसे भी एक विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि बिहार की शिक्षा को अगर आप संभाल नहीं सकते, उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। वरना मजबूरन आपके घर के बाहर
हम नहीं चाहते हुए भी धरना पे बैठना शुरू कर देंगे और आपको घेरना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए आपसे ज़्यादा ज़रूरी ये बच्चे हैं, हमारे लिए आपसे ज़्यादा ज़रूरी ये बिहार के भविष्य हैं। तो इसमें सुधार कीजिए और मैं एक डेट निर्धारित करता हूँ इन लोगों से बात करके। यहाँ जो मगध यूनिवर्सिटी बिहार की धरती पे रह करके शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की विरासत को बताती है और जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको लेकर के मैं एक बार पुनः मैं बोल रहा हूँ कि सभी जो विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थी लोगों से चाहेंगे जो भी स्टूडेंट हैं इनके पीछे आ जाइए, सब इनके पीछे आ जाइए। आप लोग इधर आ जाइए, इनके पीछे आ जाइए और देखिए कि कितने संख्या में जो यहाँ स्टूडेंट हैं जो अपनी तकलीफ, अपने परेशानियों को लेकर संतोष रेणु यादव के पास आज आए हैं कि भैया हमारे पास यह प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। तो संतोष रेणु जी भी एक समय निर्धारित कर रहे हैं और ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जो भी स्टूडेंट मगध यूनिवर्सिटी के हैं जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। सपोर्ट करने के लिए संतोष रेणु यादव आ रहे हैं साथ में। मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, कुछ तो शर्म कीजिए। ये बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं और टाइम टू टाइम आप तो समय निर्धारित कर दिए हैं कि इतना साल से इतना साल तक आपके उम्र पे ही फार्म भर सकते हैं। आप रिजल्ट तो देते नहीं हैं, तो रिजल्ट नहीं देते हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, गलती आपकी है और उसकी खामियाजा ये बच्चे भुगते हैं। गलती स्टूडेंट की भी है कि वो 3 साल मेहनत कर रहे हैं, यही ना गलती। अब तो इसको हो सकता है कि नीतीश कुमार जी की नज़र में यही है, लग रहा है कि स्टूडेंट 3 साल मेहनत करके इतना पढ़ाई कर रहा है, दिन रात एक कर करके नौकरी लेगा, तो उसको रोक दो। अब तो वही ना है कि जैसे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके रिजल्ट को रोक देते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा अगर छोटे हैं उनको पढ़ने की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। और अगर किसी प्रकार से जर जमीन बेच करके घर द्वार से अगर आपको प्रेफरेंस मिला, गार्जियन कुछ खर्च वर्च दिए, तो आपका रिजल्ट को रोक देगा। शिक्षा के नाम पर खाली लूट हो रहा है, खाली लूट हो रहा है। तो सुन लीजिए, अब पहले वाला बात नहीं है, इस मैटर में अब इन्वॉल्व हो गया है संतोष रेणु यादव, ठीक है। तो शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आपको क्लियर, मैं कट टू कट में बोल दे रहा हूं कि मगध यूनिवर्सिटी की स्थिति सुधारिए और अगर नहीं सुधरा तो हम आपको सुधार देंगे। चाहे तो सुधार दीजिए, नहीं तो सुधर जाइए, 2 चीज में से एक चीज कर दीजिए, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और नहीं तो फिर ये जो उम्र की जो दायरा आपने जो बनाया है, आप इसमें तय कीजिए कि जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे तब तक जितना भी उम्र इनका पार कर रहा है उस उम्र को नौकरी में काउंट नहीं किया जाएगा। लिखिए, और मैं डेट निर्धारित में करता हूं इन लोगों से मिल करके, उसके बाद तब जा करके हम यहाँ पे घेरेंगे और घेराव करेंगे। आप घेराव करेंगे। वहाँ पे एक चचा है और गार्जियन है, यहाँ पे देखिए बात सुन करके आए। तो बच्चों के लिए, क्योंकि यही बिहार के भविष्य है, यही देश के भविष्य है, यही समाज के भविष्य है। आज जितना देखते हैं जो बच्चे गलत ट्रैक पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? सरकार उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं दे रही है, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने की सुविधा नहीं देती है। अगर घर द्वार खेत बाड़ी बेच करके भी पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं, पेपर बेच के पढ़ना चाहते हैं, तो आपको रियल टाइम पे रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? शिक्षा के साथ तो खिलवाड़ तो हो ही रही है ना। शिक्षा के साथ ही नहीं खिलवाड़ हो रहा है। ये बच्चे उस उम्र में हैं कि जिस उम्र में अगर इनको सही तरीके से अगर संजोया जाए तो ये देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। और अगर इनको सही तरीके से नहीं संभाला गया तो अपनी एनर्जी को नेगेटिव रास्ते में, कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो होता है ट्रैक चेंज कर लेते हैं, इसमें सरकार का दोष है। इसमें बिल्कुल दोष है। अगर जितने भी जो नवयुवक लोग जिनका रास्ता दिग्भ्रमित होता है, तो सबसे बड़ी इसमें जो साजिश होती है वो सरकार की होती है, उनकी जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारी है ना जी। आज आप रसिया में जाइए, आप आज दारू बंद करते हैं, कहते हैं कि बड़ा ये हो गया वो हो गया, उसका आप उदाहरण देते हैं।
रसिया में दारू चालू है, ऑस्ट्रेलिया में दारू पी करके सब पड़ा हुआ रहता है, अमेरिका पड़ा हुआ रहता है। सच्चाई है कि इनके पास वो जो एक्साइज से जो पैसा आता था वो पैसा किसी और स्टेट में जा रहा है, और उसके बाद बदहाली स्थिति है। कहाँ पैसा मिल रहा है? शिक्षकों को पैसा नहीं मिल रहा है, डॉक्टरों को पैसा नहीं मिल रहा है। जितना प्रोफेसर नियुक्त होने चाहिए, प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं निकल रही है। क्या करेंगे लोग? ये इनकी बदहाली है, मुख्यमंत्री की बदहाली है। शर्म कीजिए महाराज, शर्म कीजिए। आप अपने इंजीनियर थे, ये अपने ढकोसला बोलते हैं हर जगह कि हम इंजीनियर थे। बच्चों को भी बनने दीजिएगा इंजीनियर। और विजय कुमार चौधरी जी एकदम थोथे रह जाइएगा महाराज, कब सुनिएगा? हैं वहाँ पे 24 दिन से लोग धरना पे बैठे हुए हैं। किस लिए? काहे आपसे खाना मांग रहे हैं? वो अपनी हक मांग रहे हैं। आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में वो फी देते हैं, और फी दे करके वो सारा कुछ, चाहे कुछ भी हो, डेवलपमेंट शुल्क देते हैं, परीक्षा शुल्क देते हैं। उसके बावजूद होता क्या है? उसके बदले में आप क्या देते हैं? उस बच्चों को डेट पे डेट देते हैं, सिर्फ साल पे साल देते हैं, और उसके रिजल्ट को पेंडिंग में डाल देते हैं। ऐसे ही बिहार का भविष्य से बदलेगा? बिहार के प्रदेश से आप ऐसे ही बदलिएगा? तो हम लोग डेट निर्धारित कर रहे हैं। आंदोलन में शामिल होंगे आप? मैं बिल्कुल, मैं तन मन धन से मैं साथ हूँ। मैं इन बच्चों के साथ में हूँ, क्योंकि ये बच्चे बिहार के भविष्य हैं। और यही जब सुरक्षित नहीं है तो हमारा क्या, जैसे बिहार क्या सुरक्षित रहेगा जी? मैं इनके साथ हूँ, और मैं डेट निर्धारित करता हूँ, और पूरी तरीके से एक मुहिम बना करके मैं शिक्षा मंत्री को घेरूंगा, क्योंकि असली जड़ जो है वो शिक्षा मंत्री हैं। वो इस्तीफा दें, अगर उनसे होता है कंट्रोल तो कंट्रोल कीजिए, और नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। यहाँ एसी रूम में बैठ कर खाने वाला आदमी, यहाँ पे इन लोगों के पसीना को कौन समझेगा? कौन समझेगा यहाँ पे? चलिए, ये थे हमारे साथ भोजपुरी के एक सुपरस्टार संतोष रेणु यादव, और जो है आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। जो भी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मगध यूनिवर्सिटी का जो है रिजल्ट 3 सालों से जो पेंडिंग चल रहा है, वो आज संतोष रेणु यादव भोजपुरी के सुपरस्टार आज गया पहुंचकर उन स्टूडेंटों से मिले हैं आज, और ये वादा किए हैं कि उग्र आंदोलन करेंगे। जो बच्चे 24 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, उसकी जो नज़र है उन तक, अभी तक सरकार की नज़र जो है अभी तक उन तक नहीं पहुंची है।